पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो यही बता दिए कि साक्षी में कालत्रय सतरूप है। व्यावहारिक जगदादि सृष्टि से पहले और प्रलय के बाद नहीं रहने से उसी जो है ब्रह्म से अभिन्न साक्षी में से उत्पन्न है, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाएंगे। इसलिए उनसे व्यतिरिक्त व्यावहारिक जग जीव और जगदादि नहीं है। इसलिए यही बात श्लोक में दे दिए थे कि प्रातिभाषिक जीव का लय होने पर व्यावहारिक में सच्चिदानंद मालूम पड़ेंगे, और व्यावहारिक का भी लय हो गया तो इनका पर्यवसान हो गया साक्षी में। पर्यवसान आखिरी सीमा, पर्यवसान भूमि साक्षी है। तो यहाँ देखिए थे व्यावहारिक जगदादि उससे साक्षी से अतिरिक्त नहीं बचा। इसी को आगे चोर व्याघ्रादीनाम आभिमुख्यागमनेन प्रातिभाषिक जीव कर्तृकेण तद दर्शने। स्वप्न देख रहा है ना, कोई स्वप्न देख रहा है, स्वप्न का शरीर आदि अलग है, तो स्वप्न का शरीर आदि अलग है, वहाँ का जीव अलग है। वो प्रातिभाषिक जीव क्या देख रहा है कि चोर व्याघ्रादि, कभी देखा चोर आ रहा है अथवा व्याघ्रादि आ रही है, तो उनका चोर व्याघ्रादि नाम आभिमुख्या आगमनेन, अभिमुख सामने आ गया, सामने आ गया चोर आ गया तो मारेगा, पैसा छीन लेगा, और व्याघ्र है तो प्राण ही ले लेगा। तो चोर व्याघ्रादि नाम अभिमुख्यागमनेन, अभिमुख्य आगमन के द्वारा प्रातिभाषिक जीव कर्तृकेन तद दर्शनेन, प्रातिभाषिक जीव ने उनको देख भी लिया। सामने आ जाए, अगर वो नहीं देखेगा तो उसको क्या चिंता है, बोले उधर में सिर ऐसे झुका के रखेगा, नहीं देखेगा डरेगा नहीं। लेकिन जब देख लिया तो भय लगेगा ना, भय लगता है तो बहुत इतना ज़्यादा भय लगेगा कि जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो ही कह रहे, तो प्रातिभाषिक जीव कर्तृकेण तद दर्शनेन, प्रातिभाषिक जीव कर्तृक जो चोर व्याघ्रादि के दर्शन के द्वारा, यानी प्रातिभाषिक जीव ने स्वप्न में क्या देखा कि चोर व्याघ्रादि सामने आ गए, तो क्या है, तो तद दर्शन निद्रावच्छिन्न चिदाभास से वह निद्रा आश्रय भूतेन। तो निद्रावच्छिन्न जो चिदाभास, क्योंकि चिदाभास मतलब कि प्रातिभाषिक जीव ने जिस दर्शन को किया वो प्रातिभाषिक जीव कर्तृ को दर्शन हुआ। आपने जिस दर्शन को किया, जिस वस्तु को देखा, उसको कहेंगे भवद कर्तृक दर्शनम। मैंने किसी चीज को देखा तो मत कर्तृक दर्शनम है, जैसे मैंने जिस चीज को देखा तो मत कर्तृक दर्शन उसे कहा जाएगा। आपके ने देखा तो इसी प्रकार प्रातिभाषिक जीव ने जिसको देखा उसको क्या कहेंगे, प्रातिभाषिक जीव कर्तृक उस दर्शन, चोर व्याघ्रादि का दर्शन, यानी प्रातिभाषिक जीव ने देखा। तो उस दर्शन के द्वारा वह क्या हुआ कि इतना जोर का धक्का लगा, इतना डर गया को जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो वही बात बता रहे, तो निद्रावच्छिन्न चिदाभास से वह निद्रा आश्रय भूतेन, निद्रावच्छिन्न जो चिदाभास है वही निद्रा का आश्रय है, क्योंकि व्यावहारिक जीव ही निद्रा से युक्त हो गया तो अब अपने उसका स्वरूप ढक गया। तो निद्रावच्छिन्न चिदाभासी जो कि निद्रा का आश्रय भूत है, चिदाभासेन ऐक्य विषय जागरणाख्य प्रबोधे जाते सती। तो ऐसा जो चिदाभास है, उस चिदाभास से ऐक्य विषयक जागरण रूपी जागरण संज्ञक प्रबोध हो जाने पर, यानी प्रातिभाषिक जीव जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में चोर व्याघ्रादि को सामने आया हुआ देखा, देख कर करके डर गया, तो जागृत में आएगा।
जागृत में आएगा तो अपने को क्या देखेगा? व्यावहारिक जीव रूप देखेगा ना, चिदाभास। चिदाभास के साथ एकता रूपी ऐक्य विषयक जो जागरण रूपी प्रबोध हो गया, ऐसा प्रबोध होने पर उसका क्या हुआ? उसका जो स्वप्न का संसार और स्वप्न वाला जो प्रातिभासिक जीव, दोनों का ही क्या हो गया? आत्यंतिक लय। भाई देखो, वो जो जीव है आज स्वप्न देखा, कल भी मान लिया स्वप्न देखेगा, लेकिन कल का वो जो स्वप्न देखने वाला वो नहीं है। जो जैसे आज स्वप्न देखा, कोई देख रहा है, वो कहेगा क्या कल मैं ही स्वप्न देखा था, आज ये स्वप्न देख रहा हूँ? लेकिन जागृत वाला तो एक ही है। कल वाला, कल मैं यहाँ गया था, परसों यहाँ गया था। लेकिन स्वप्न का जो जीव है ना, वो वही नहीं, अलग अलग है। और स्वप्न का संसार भी अलग अलग है। इसलिए एक बार जागृत में आया तो स्वप्न का जो जीव है और स्वप्न का जो संसार है वो आत्यंतिक रूप से नष्ट होता है, क्योंकि वही का वही संसार नहीं दिखेगा। वही बात यहाँ दिखा रहे। तो चिदाभास के साथ ऐक्य रूपी जो जागरण संज्ञक प्रबोध होने पर दिनांतरे विद्यमान प्रातिभासिक जीव दृष्टिया, अब अन्य दिन में जो दूसरा प्रातिभासिक संसार हुआ, दूसरा प्रातिभासिक जीव आ गया, उसकी दृष्टि में स्वरूप भूत चिदाभास अज्ञान पूर्वक समस्त संसारे विद्यमाने थी। स्वरूप भूत कौन है? चिदाभास। प्रातिभासिक का स्वरूप है चिदाभास, क्योंकि चिदाभास व्यावहारिक जीव को भूल करके प्रातिभासिक का दर्शन कर रहा है अपने आप को, आवरण और विक्षेप के द्वारा। तो स्वरूप भूत चिदाभास अज्ञान पूर्वक समस्त संसारे विद्यमाने भी वर्तमान पूर्व दिन में अथवा अगले दिन में विद्यमान होने पर भी वर्तमान दिन में चोर व्याघ्रादि दर्शनेन प्रबुद्ध प्रातिभासिक जीव, स्वप्नावस्था में चोर व्याघ्रादि को दर्शन करके जो अत्यंत भयभीत होकर के जाग गया प्रातिभासिक जीव, तो स्वदृष्टिया शक्ति द्वयात्मक निद्रा अत्यंतिक नाशात। उस प्रातिभासिक की जीव की दृष्टि से जो दो शक्ति वाली है निद्रा, आवरण और विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति के द्वारा व्यावहारिक का स्वरूप ढक गया, विक्षेप शक्ति के द्वारा प्रातिभासिक दिख रहा है वहाँ पे। तो दो शक्ति वाली निद्रा का आत्यंतिक नाश हो गया जैसे ही जागृत अवस्था में आए, है ना। इसलिए वो पूरी तरह से नष्ट हो गए, वो वाला संसार, वो जीव हमेशा के लिए नष्ट हो गया। इसलिए निद्रा आश्रयावच्छिन्न आदि विभाग रहते एक रूपे चिदाभास। अब जो चिदाभास हो गया वह ना, वह निद्रा तो नष्ट हो गई, वह जीव वह संसार सब नष्ट हो गया, क्योंकि ये जान लिया करे मैं तो मुझ में कोई कहाँ है, मैं तो ये यही हूँ जो पहले कल था वही आज मैं हूँ। बीच में जो निद्रा आई, निद्रा से फिर संसार दिखा, वह सब का सब मिथ्या दिखा। इस तरह से जब व्यावहारिक जीव के साथ ऐक्य दर्शन हो करके निद्रा और निद्रा जनित संसार का आत्यंतिक रूप से नाश हो गया और निद्रा आश्रयावच्छिन्न आदि विभाग से रहित हो गया चिदाभास, है ना। निद्रा आश्रय नहीं, वो निद्रा तो नष्ट हो गया। इसलिए विभाग से रहित जो एक रूपे चिदाभास है, एक रूप चिदाभास में क्या हो जाएगा? जैसे भृगु पतनादि करता ही, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पापी है तो मरना चाहता है, तो उसके लिए विधान है भृगु पतन। भृगु एक अग्नि है, एक विशेष अग्नि जला करके उसी में बैठ जाना है। जैसे ही उसमें उदाहरण आया है कुमारिल भट्ट, देखिए कुमारिल भट्ट ने कार्तिकेय स्वामी के अवतार थे। भगवान शंकराचार्य जी से पहले जो है वो मीमांसकों को इसका बौद्धों का खंडन करके, बौद्ध लोग पूरा जो है मूर्ति खंडन कर दिए थे, सब जगह परास्त करके सबको, सभी राजाओं को अपना बना लिए थे। तो कुमारिल भट्ट ने सबका खंडन किया। बौद्धों से पढ़ करके ही बौद्धों का खंडन कर दी, इसलिए वो प्रायश्चित है। भाई गुरु का, अपने गुरु जिससे आपने अध्ययन किया हो गए वो गुरु हो गए, गुरु जिससे पढ़ करके उन्हें उनका खंडन करो, ये तो शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए काशी में अभी भी है जो जिससे अध्ययन किए उससे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, मतलब सीनियर से शास्त्रार्थ नहीं, अपनी बराबरी वालों से शास्त्रार्थ होता है। और पहले से जो कोई सीनियर है तो उससे शास्त्रार्थ नहीं, उसको हराने वाले जीतने वाली बात नहीं। ऐसा है अभी भी ये परंपरा है कि अपने से बड़े से जो है वो शास्त्रार्थ नहीं करते। तो यहाँ कुमारिल भट्ट ने बौद्धों का खंडन कर दिए।
तो इसलिए वो आखिरी समय में वो पश्चाताप कर रहे कि भाई हमने अपने गुरु को ही खंडन करके उनका अपमान किया, इसलिए प्रायश्चित करने के लिए वह वहाँ पे संगम पे, प्रयागराज में संगम पे जो है तुषानल भूसी जला करके, भूसी में ही बैठ करके अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। भूसी तुषानल बहुत धीरे, नहीं तुषानल भूसी जला कर तुषा में अग्नि जो लगा करके तुषानल कह देंगे ना। अरे भाई काष्ठ में अग्नि लगा दो तो अग्नि को काष्ठानल कहेंगे, तुषा में तो तुषानल। इसी तरह से भृगु एक अग्नि, भृगु पतन एक अग्नि है कि भाई जो है, जो कोई पाप हो गया है तो मरना चाहता है, तो ऐसे कोई जहर खा ले, तलवार चाकू मार दे, वो विधि नहीं है, बल्कि शास्त्रीय रीति से उपवास करके फिर इस तरह से शरीर को छोड़ेगा तो वो स्वर्ग जाएगा। और भी बहुत जगह वो पुराणों में आया है, अमरकंटक के विषय में आया वहाँ। झूसी का, झूसी हिंदी में अपभ्रंश नाम हो गया, झूसी तो वही वो झुलस करके नहीं, तुषा भगवान शंकराचार्य जी वहाँ गए थे, उनको बोले थे हम अभी आपको ठीक कर देते हैं। तो तुषानल वही भूसी है, भूसी में अग्नि आग लगा के उसी को संस्कृत में तुषानल, झूसी जो बोल रहे हो संस्कृत में थोड़ी झूसी कहा जाएगा, संस्कृत में वो भूसी के लिए भूसी को झूसी हो गया है, और झूसी को तुषानल, उसका तुषा भूसी को भूसी है ना, तुषा भूसी, हाँ भूसी कहते हैं, तो उसी को झूसी हो गया होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो संगम पे वहाँ पे शरीर छोड़ रहे थे, भगवान भाष्यकार फिर जाके उनको बोले कि हम आपको ठीक कर देते हैं, अभी आप हमारे भाष्य पे वार्तिक लिखिए। तो बोले नहीं हम नहीं लिखेंगे, हमारा एक शिष्य है मंडन, वो तो लिखेगा। फिर मंडन का एड्रेस नोट करके, यानी पता ले करके वहाँ गए, फिर उनको शास्त्रार्थ में पराजित किए, फिर उनका शिष्य बने सुरेश्वराचार्य हो गए। तो इस तरह से तो यहाँ पे ऐसे भृगु पतन एक विशेष अग्नि है, कोई पाप हो गया तो उपवास करके उसमें अग्नि में बैठ जाएगा, उसे स्वर्ग मिलेगा सीधे। और भी बहुत है, जैसे बता रहा अमरकंटक में भी उसके विषय में आया है, और जगह काशी में भी एक काशी करवट करके स्थान था, वहाँ भी पहले आत्महत्या करते थे। और अमरकंटक में तो वहाँ भी उपवास करके पहाड़ पे बैठा रहेगा, फिर अंतिम दिन जब 7 दिन बाद झंडा लेके वहाँ से कूदेंगे। तो पुराण में आए तो अप्सराएं जो है उसको लेने के लिए विमान लेके तैयार रहती है, सब आपस में झगड़ा कर दे, नहीं हम लेंगे, वो कहेंगे हम लेंगे, ऐसा आया है पुराण में आया है। तो और इसलिए वो तो जैसे एक पग जा रहा है तो पुण्य की तरफ जा रहा है, और अगर वो नहीं करेगा, ऐसा संकल्प लेके बैठा और आखिरी दिन हट गया कि नहीं करूँगा, इसलिए बहुत पाप लगेगा, फिर 7 पीढ़ियाँ नरक में जाएगी, ऐसा आया है। तो ये एक भृगुपतन एक विशेष अग्नि है। तो जैसे भृगुपतनादि कर्ता आयु, जैसे भृगुपतन का कर्ता जो है अपना नाश करके क्या पाना चाहता है, उत्कृष्ट पद पाना चाहता है, चलो इसमें नष्ट होंगे स्वर्ग मिलेगा। इसी प्रकार वह प्रातिभाषिक जीव अपना नाश करके किस भाव की प्राप्ति चाहता है, व्यावहारिक जीव चिदाभास भाव की प्राप्ति चाहता है। तो भृगुपतनादि कर्ता इव स्वनाशेन चिदाभास पदम प्राप्तुम इच्छया, जैसे भृगुपतन आदि का कर्ता अपने नाश के द्वारा स्वर्ग पाना चाहता है, इसी प्रकार यह प्रातिभाषिक जीव अपने नाश के द्वारा चिदाभास को प्राप्त करने की इच्छा से प्रातिभाषिक भोग के रूप समस्त प्रपंचेन सह आत्यंतिक नाशम यथा प्राप्नोति। प्रातिभाषिक भोग्य रूपी समस्त प्रपंच के साथ आत्यंतिक नाश की प्राप्ति करके व्यावहारिक के साथ एकता को प्राप्त कर लेता। ये दृष्टांत हुआ। अब दाष्टान्तिक देखिए। तथा अब व्यावहारिक का भी अपने आप को क्या, जब शुद्ध संसार से मुक्त होना चाहेगा, विरक्त है, तो अपना नाश करके क्या बनना चाहेगा, ब्रह्मरूपता का अनुभव करना चाहेगा। तथा व्यावहारिक जीवोपि व्यावहारिकांतर दृष्टिया, अन्य व्यावहारिक की दृष्टि में भले संसार बना रहे किंतु इसकी दृष्टि में कोई संसार नहीं, तो व्यावहारिकांतर दृष्टिया स्वरूप भूत प्रत्यग अभिन्न सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मता, स्वरूप भूत जो प्रत्येक अभिन्न सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म रूपता का अज्ञान मूलक
अज्ञान मूल समस्त संसारे विद्यमान है। दूसरे की दृष्टि में अज्ञान मूलक पूरा संसार भले विद्यमान हो, किंतु जो एक व्यावहारिक जीव जिसको ज्ञान हो गया तो ये भी ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेगा। तो वहाँ पे दृष्टांत है, चोर व्याघ्र आदि से डर करके जाग गया। तो यहाँ चोर व्याघ्र आदि स्थानीय कौन है? तो चोर व्याघ्र आदि आभिमुख्य आगमन स्थानीय न, चोर व्याघ्र आदि के आभिमुख्य सामने आ गए। ये सामने आना क्या है? बोले ये आगमन स्थानीय हो गए श्रुत्याचार्य अनुग्रह। वहाँ तो निमित्त बना, चोर व्याघ्र आदि सामने आ गए तो डर करके जाग गया। इसी प्रकार यहाँ कौन है? श्रुति और आचार्य। श्रुति जो है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, आचार्य भी उसको श्रुति वाक्यों के आधार बोध करा रहे, तो वहाँ पे इस निमित्त से जागेगा। तो अनुग्रहेण प्रातिभाषिक जीव कर्तृक तदर्शन स्थानीय। प्रातिभाषिक जीव ने जैसे चोर व्याघ्र आदि को देखा, और तत्स्थानीय यहाँ क्या है? स्वकर्तृक श्रवणादि अनुष्ठान। आज श्रुति आचार्य रूपी जो चोर व्याघ्र स्थानीय हो गए श्रुति आचार्य अनुग्रह, और उनका जो दर्शन है, उनका दर्शन क्या यहाँ दाष्टान्तिक में क्या है? श्रवण मनन का अनुष्ठान, श्रवणादि अनुष्ठान। निद्रावच्छिन्न चिदाभास स्थानीय से मायावच्छिन्न से, निद्रावच्छिन्न चिदाभास है व्यावहारिक जीव, और तत्स्थानीय यहाँ कौन है? मायावच्छिन्न से स्वभाव तो अनवच्छिन्न से ब्रह्म रूप से, माया से अवच्छिन्न और स्वाभाविक रूप से जो अनवच्छिन्न है ब्रह्म रूप साक्षिणा एवं, यही साक्षी ही। हाँ, जैसे वहाँ निद्रा आश्रयभूत चिदाभास स्थानीय न पूर्ण ब्रह्मणा ऐक्य विषय, निद्रा का आश्रयभूत जो चिदाभास स्थानीय, उस तत्स्थानीय हो गया यहाँ पे कौन? व्यावहारिक जीव के लिए कौन हो गया? पूर्ण ब्रह्म। प्रातिभाषिक के लिए चिदाभास हुआ, और चिदाभास के लिए कौन हो गया? पूर्ण ब्रह्म। तो पूर्णेन ब्रह्मणा ऐक्य विषय जो ब्रह्म विद्या के प्रबोधे जाते सती, ब्रह्म विद्या संज्ञक प्रबोध हो जाने पर स्वदृष्टिया शक्ति द्वयात्मक माया आत्यंतिक नाशा, स्व की दृष्टि से दो शक्ति, आवरण और विक्षेप शक्ति वाली माया का आत्यंतिक नाश हो जाने से मायाश्रयावच्छिन्न आदि भाग रहे थे। जब माया ही नष्ट हो गई तो माया का आश्रय शुद्ध माया अवच्छिन्न हो गया। हाँ, ये चिदाभास वही माया अवच्छिन्न होकर के चिदाभास हो गया। इन सब विभाग से रहित एक रस हो गया चैतन्य। अतः स्वगत आदि भेद वर्जित है, इसीलिए वह स्वगत आदि भेद से रहित है। ऐसे जो सच्चिदानंद लक्षणे ब्रह्मात्मनि, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में आत्यंतिक व्यावहारिक प्रपंच के साथ में आत्यंतिक लय को प्राप्त कर लेगा कौन? चिदाभास। इसमें भी दृष्टांत दे रहे, देवत्व कामनया अग्नि प्रतिष्ठा युवा, जैसे देवता व देव भाव की प्राप्ति के लिए वो अग्नि में बैठ गए, भृगु अग्नि में प्रतिष्ठित हो गए। इसी प्रकार साक्षित्व मात्रा व शेषा वांछया, यह जो है किस लिए साधना करना है? वेदांत साधना, मरने के लिए। मरना मतलब हमेशा के लिए एक बार ब्रह्म के साथ अभेद दर्शन करना। तो साक्षित्व मात्र रूप से बचने के लिए, साक्षित्व मात्रा व शेष वांछया ब्रह्म साक्षात्कार कालम आरभ्य, साक्षी मात्र रूप अवशेष बचने की वांछा से ब्रह्म साक्षात्कार काल से लेकर के जीवन मुक्ति काल से लेकर के विदेह मुक्ति पर्यंत, वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंतम, वर्तमान देह राहित्य रूपी जो विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंत व्यावहारिक भोग्य रूप समस्त प्रपंचेन स, व्यावहारिक भोग्य प्रपंच रूपी जो भोग्य रूपी समस्त प्रपंच के सहित शनय शनय नाशम याति, शनय शनय है ना, धीरे धीरे सब जो है यानी आत्यंतिक लय प्राप्त होती, पूरी तरह से प्रपंच के सहित चिदाभास लीन हो जाएगा। कहाँ पे? ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के साथ, जो कि साक्षी रूप है, साक्षी रूपी पूर्ण ब्रह्म के साथ। इसमें उदाहरण दे रहे कुछ प्रमाण वाक्य। देवत्व कामा अज्ञादौ प्रविशन्ति यथा तथा साक्षित्वा तेनावशेषाय स्वविनाशम स्ववाच्यति। जैसे देवत्व कामा अज्ञादौ, देव भाव की कामना से अग्नि आदि में प्रवेश कर लेते हैं मरने के लिए। कोई पापी है, मरना तो ही इस रीति से मरेंगे, तुम देवता शरीर मिलेगा, जैसे अग्नि में प्रवेश कर लेते हैं।
तथा यथा तथा साक्षित्वेन अवशेष, इसी प्रकार साक्षी रूप से अवशेष बचने के लिए स्वविनाशम स्ववांछति, वह अपने विनाश को चाहता है। कौन? चिदाभास। यावत् स्वदेह दाह स्यात् नरत्वं नैव मुंचति, वो जो अग्नि में बैठ गया है, जब तक पूरे शरीर का दाह नहीं हो जाएगा तब तक मनुष्यत्व व्यवहार का भागी बनेगा कि नहीं? तब तक मनुष्य का पूरा शरीर जलने तक मनुष्य कहा जाएगा। थोड़ा शरीर बचा हुआ है, जिंदा है, तो मनुष्य व्यवहार होगा उसमें। तो जब तक पूरे शरीर का दाह नहीं हो जाता तब तक वह मनुष्यता को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार यावद आरब्ध देह स्यात् नाभासत्व विमोचन, इसी प्रकार जब तक आरब्ध देह बचा रहेगा, प्रारब्ध से देह चलता रहेगा, तब तक आभासत्व का विमोचन नहीं होगा। चिदाभासत्व से का विमोचन पूरी तरह से विदेह मुक्ति तब तक नहीं होगी। इत्येतत् तैरेव तृप्ति दीपाख्ये ग्रंथे उपपत्त्या सह प्रदर्शितत्वात्, इस बात को तृप्ति दीप ग्रंथ में उपपत्ति से ही, तैरेव उस ग्रंथ में, तैरेव, तय मतलब उन्हीं भारतीय तीर्थ के द्वारा, ये ग्रंथ भी भारतीय तीर्थ ने लिखा है। एक टीकाकार शुरू में कर दिए ना, वैसे भगवान भाष्यकार का नाम लेते हैं, लेकिन वो टीकाकार शुरू में कर दिए कि भारतीय तीर्थ जो स्वामी ये ग्रंथ आरंभ करते हुए, है ना, वो बताए हैं। टीकाकार शुरू में दे दिए, एक पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हो, दिए है प्रकरण आरभमाण परम कृपा निधि श्री भारती तीर्थ गुरु प्रकरण प्रतिपाद्यमानम अर्थम संक्षिप्य प्रथम श्लोकेन तावत दर्शयति, पेज नंबर 2 पे, है ना, दे दिए। नीचे से दूसरी पंक्ति पेज नंबर 2 पे दे दिए। तो वहाँ पे भारतीय तीर्थ का ग्रंथ है और भगवान भाष्यकार का नाम प्रसिद्ध हो गया है। तो ये भारतीय तीर्थ ने जो यहाँ इस श्लोक में, अंतिम श्लोक में बताए, इसी बात को तृप्ति दीप में भी, क्योंकि 6 अध्याय तक पंचदशी विद्यारण्य मुनि जी ने लिखा है, 7वें अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक भारतीय तीर्थ जी ने लिखा है। तो भारतीय तीर्थ मुनि ने, गुरु ने उनकी इस बात को उपनिषद संक्षेप वार्तिते सम्यक निरूपिता, उपनिषद संक्षेप वार्तिक, उन्होंने भी संक्षेप वार्तिक लिखा है, संक्षिप्त वार्तिक लिखा है, उसको सम्यक रूप से उस वार्तिक में इस बात को बताया है। ये सम्यक निरूपित। अच्छा, उपपत्त्या स प्रदर्शितत्व था, युक्ति से उन्होंने दिखाए है। आगे तस्मादस्य चिदाभासस्य भ्रांति विवेक, इसलिए जो चिदाभास में जो भ्रांति है, जीवत्व की भ्रांति है ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति, और जो विवेक कर लेगा कि मैं जो है मरणशील नहीं हो, करता नहीं, भोगता नहीं, तो ये जो भ्रांति और विवेक जो चिदाभास निष्ठ है, कहाँ पे अध्यस्त होते हैं? साक्षिणी अध्यस्त हो, साक्षी में, अधिष्ठान में अध्यस्त है। सर्प का जो गुण है, दोष है ना, वो अधिष्ठान में कहेगा, दिखाई पड़ेंगे, ऐसा लगे वो कहेंगे देखो सांप जीभ निकाल रहा है, सांप फुफकार रहा है, ऐसा कहेंगे। इसी प्रकार जो चिदाभास में स्थित भ्रांति और चिदाभास में स्थित विवेक, दोनों कहाँ अध्यस्त है? नित्य मुक्ते साक्षिणी अध्यस्त हो, न वास्तव, वास्तव में नहीं है। इत्येतत् तैरेव, इस बात को जैसे वहाँ पंचदशी में बताए हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उपनिषद भारतीय तीर्थ गुरु के द्वारा उपनिषद संक्षेप वार्तिक में भी सम्यक रूप से दिखाया गया। क्या है वार्तिक? तो वार्तिक यहाँ दे रहे हैं। बोधात् पुरा तु चित् भ्रांत्या मग्ना भोक्तरि शोचति सा भ्रांतिर्भोगनिष्ठैव तद्विवेको विभोक्तृगः भोगावांतर्भेदो हि भ्रांति तद्बोधका उभौ। बोधात् पुरा चिद, चिद अलग पद है, भ्रांत्या मग्ना भोक्तरी सोचती, ज्ञान होने से पहले जो चित्त है, साक्षी है, चैतन्य है, भ्रांति से भोक्ता में मग्न होकर के, यानी अपने आप को भोक्ता के साथ अभेद है ना, भोक्ता का और साक्षी के साथ अभेद है ना, साक्षी का आरोपित, साक्षी में आरोपित हुआ है भोक्तृभाव। तो वही जो चैतन्य ज्ञान होने से पहले भोक्ता में मग्न हो करके, भोक्तृभाव में डूब करके सोचती, शोक को प्राप्त कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आत्मा जो है सुखी दुखी है। तो सा भ्रांति, वो भ्रांति वास्तव में साक्षी में है क्या? भोक्ता में है, भोक्तृनिष्ठैव तद विवेको भी भोक्तृका, भोक्तृगः,
और विवेक भी कौन करेगा? भोक्ता ही करेगा। भाई जिसको बंधन है वही मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा। बंधन तो भोक्ता जीव अनुभव करेगा, साक्षी तो बंधन में है नहीं, मालूम पड़ता है लेकिन है नहीं। इसलिए जिसको बंधन लग रहा है वही मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा, जिसको बंधन नहीं मालूम पड़ रहा है वो काहे को मुक्ति का प्रयत्न करेगा। भोगावांतर भेदो ही भ्रांति तद्बोधका उभव। भोग का अवांतर भेद ही भ्रांति और उसका बोधक उभव। इतर आरोपितत्वाच्य चित्त्यध्यस्तो न वास्तव। भोगावांतर भेदो ही, ये जो है भोग विवेकों में अन्वय इसका ऐसा है कि तद विवेको भी भोक्तृका भोगावांतर भेद, उसका विवेक भी भोक्ता में ही है, भोग का अवांतर भेद है। तो भ्रांति तद बोधको उभव, और भ्रांति और उसको जानने वाला दोनों के दोनों ही इतरारोपितत्वाच्य, इतर यानी चिदाभास के द्वारा आरोपित होने की वजह से चिति अध्यस्तव, चैतन्य में अध्यस्त है, न वास्तव, वास्तव में नहीं है। या भोगावांतर भेदो, ऐसा भोगावांतर भेदो दो वचन होता तो ठीक था, दूसरी पुस्तक में भी देखा लेकिन यही एक वचन ही है, इसलिए थोड़ा अन्वय नहीं लग रहा था। तो भोगावांतर भेदो ही भ्रांति तद्बोधका उभव, भ्रांति और भ्रांति का जो बोधक है ये दोनों भोगावांतर भेद ही है। तितर आरोपितत्वाच चिति अध्यस्तौ, तितर यानी चिदाभास के द्वारा आरोपित होने से चित्त में क्या है? अध्यस्त है, अध्यास रूप है, न वास्तव, वास्तव नहीं है। इति अस्य साक्षित्वम साक्ष्यापेक्षम, तो जो साक्षी में साक्षित्व है वह भी दृश्य को लेकर के है। साक्षी जो एक रस है उसमें साक्षित्व भी है क्या? साक्षित्व कोई धर्म है क्या? दृश्य सापेक्ष साक्षित्व है। सामने कुछ आ गया तो सूर्य प्रकाश कर रहा है, सूर्य प्रकाश रूप है, उसके प्रकाश में हमें कुछ वस्तु दिख गई तो हम क्या कहेंगे? सूर्य प्रकाशन कर रहे हैं। प्रकाशन नहीं कर रहे बल्कि वो प्रकाश रूप है, हमारी दृष्टि से वो प्रकाशक हो गए। तो साक्षी में साक्षित्व भी साक्ष्य को लेकर के है, न तो वास्तवम, वास्तव में नहीं है। इत्येतदपि अद्वैत मकरंदकारे निरूपितम, इस बात को भी अद्वैत मकरंदकार ने निरूपण किया है। अद्वैत मकरंद ग्रंथ है, लक्ष्मीधर करके कोई भी, हाँ कवि, उनके द्वारा लिखा गया, महाराज जी चलाए हैं, पुस्तक तो है यहाँ तो छपा हुआ है। देखिए क्या है, अद्वैत मकरंद में 20वां श्लोक है। कैसे निरूपण किया है? चेत्योपराग रूपा में साक्षिता साक्षिता पीन तात्विकी उपलक्षण में वेयं निरस्त निस्तरंग चिदम बुधेरिति। चैत्योपराग रूपा ही, चैत्य यानी दृश्य, आगे दे रहे चैत्यम जड़ पदार्थ, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ये जो जड़ दृश्य जो वर्ग है इसका संबंध यही चैतन्य में जो मालूम पड़ रहा है यही हो गया साक्षिता। साक्षी में साक्षिता क्या है भाई? साक्षी किसे कहा जाएगा? किसी वस्तु को देखेगा तभी तो साक्षी कहोगे। तो कोई बोले आई विटनेस लाओ, गवाह ले आओ, किसने देखा था ये घटना को? तो जो घटना देखने वाला है तभी साक्षी कहा जाएगा। घटना नहीं देखने वाला साक्षी कहें, कोई अंधा है उसको साक्षी कहोगे क्या? उसको साक्षी नहीं कहा जाएगा। तो चैत्योपराग, जो चैत्य है कर्तृत्व आदि इनका संबंध होना, संबंध हो करके जो इनको जानना, यही है साक्षिता। वास्तव में साक्षित्व नहीं, इनके संबंध बनने से साक्षिता आ रही है, ना तात्विक। इसलिए साक्षी में साक्षित्व भी कोई तात्विक धर्म है क्या? नहीं। उपलक्षण मेवेयम निस्तरंग चिदम बुधे, जैसे तरंग से रहित चैतन्य रूपी जो समुद्र है उसका ये उपलक्षण है, साक्षिता उसका उपलक्षण है, यानी तटस्थ हो करके उसका बोधक है कि कोई न कोई तो शुद्ध है जो कि उपाधि से, मतलब दृश्य को, दृश्य रूपी उपाधि को लेकर के साक्षी बन रहा है। अगर शुद्ध चैतन्य कोई नहीं होता ज्ञान स्वरूप, तो दृश्य को लेकर के साक्षी कैसे बनता? ऐसे ही एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य नहीं होता तो माया को लेकर के जगत कारण कैसे बनता? तो जगत कारणत्व तटस्थ लक्षण है उसका, कि माया के माध्यम से वही जगत का कारण बन रहा है, ऐसा वो ब्रह्म है। तो तटस्थ लक्षण अलग रख करके बोध करा रहा है। तो इस तरह से उपलक्षण ही है ये। साक्षित्व तो क्या है? उपलक्षण है, यानी तटस्थ होते हुए ज्ञापक है।
उसमें कोई वास्तविक धर्म नहीं है, दृश्य को लेकर के साक्षीता, लेकिन एक चैतन्य का बोधक है। चैत्यम जड़ पदार्थ यस्माद एवं तस्माद व्यावहारिक दृष्टि अनुसारेण, इसलिए व्यावहारिक दृष्टि को लेकर के मायाश्रयत्वम यह भी कल्पित है, और माया अहंकाराभ्याम अवच्छिन्नत्वम, माया व्यावहारिक दृष्टि को लेकर के वास्तव में माया नहीं, व्यावहारिक दृष्टि को लेकर के माया का आश्रय हो गया वही परमात्मा, और माया अहंकाराभ्याम अवच्छिन्नत्वम, माया के द्वारा अवच्छिन्न होकर के ईश्वर, अहंकार के द्वारा अवच्छिन्न होकर के जीव हो गया। व्यावहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से कोई भेद है? नाम रूप तादात्म्य न भोग्यत्व, नाम रूप के साथ तादात्म्य करके वही परमात्मा भोग्य विषय रूप हो गया। विषय की भी वास्तव में सच्चिदांश को हटा दो तो सत्ता है क्या? नाम रूप के साथ तादात्म्य करके वो भोग्य हो गए। अंतःकरणे प्रतिबिंबित चिदाभासाकारेण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसारित्व, अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है, चिदाभासाकारेण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसारित्व भी व्यावहारिक दृष्टि से घट गया। इस बात को उपनिषद मंत्र कह रहे, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद, सृष्टि के पहले ब्रह्म ही था, नाम रूप नहीं था। तद आत्मानमेव अवेद, उसने अपने आप को ही जाना। कैसे जाना? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इति श्रुति अनुसारेण ब्रह्म साक्षात कर्तृत्वम जीवन मुक्तत्वम च विदेह मुक्तत्वम च, इस श्रुति के अनुसार जो ब्रह्म का साक्षात कर्तृत्वम, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, यह भी कोई पारमार्थिक है या व्यावहारिक दृष्टि को लेकर के? इसमें क्या प्रमाण है? देख लो यार, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येसा परमार्थता। न तो निरोध सत्य है, न उत्पत्ति सत्य है, न कोई बंधन में है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। परमार्थ में तो केवल एक रस चैतन्य मात्र ही है। इत्यादि इत्यादि श्रुति प्रामाण्यात, श्रुति वाक्य है, मांडुक्य में भी है लेकिन श्रुति वाक्य है। इत्यादि श्रुति प्रामाण्यात परमार्थ दृष्टियानुसारेण, तो पारमार्थिक दृष्टि से तो ये सब जो धर्म बताए तो व्यावहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से क्या है? मायाश्रयत्व आदि विदेह मुक्तित्व पर्यंत समस्त व्यवहारातीतत्व। पारमार्थिक दृष्टि से तो मायाश्रयत्व से लेकर के विदेह मुक्ति पर्यंत संपूर्ण व्यवहारों से रहित है वह चैतन्य। और प्रत्येक अभिन्नस्य सच्चिदानंद लक्षणस्य अद्वितीयस्य, जो प्रत्येक अभिन्न है वह सच्चिदानंद लक्षण वाले अद्वितीय है। अवांग मनस गोचरस्य, तो वाणी मनस का जो विषय नहीं है, ऐसा ब्रह्म है, उसमें ब्रह्मणा एव उपपद्यते, ब्रह्म में ही सभी व्यवहारों से अतीतत्व, सभी व्यवहारों का राहित्य। या किस दृष्टि से सिद्ध हो रहा है? पारमार्थिक दृष्टि से कोई व्यवहार नहीं, ये सिद्ध हो गया। अतएव मोक्ष शास्त्र स्यापि साफल्यम स्यात्, इसीलिए मोक्ष शास्त्र भी सफल है। अज्ञान से जो है पूरा जगत कल्पित है, उस अज्ञान की निवृत्ति करके कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की निवृत्ति करते हैं, अनर्थ की निवृत्ति करते, इसलिए मोक्ष शास्त्र भी ये सफल हो गया। इति अयम एव अस्य प्रकरणस्य, तो यही इस प्रकरण का मुख्य अर्थ है। समस्त वेदांत शास्त्रस्य च महातात्पर्यत्वेन पिंडीकृतो अर्थ, यही जो है अज्ञान से सब व्यवहार और परमार्थ में कोई व्यवहार नहीं, ब्रह्म सभी व्यवहारों से अतीत है। यही इस प्रकरण ग्रंथ का और संपूर्ण वेदांत शास्त्र का महातात्पर्य रूप से, मुख्य तात्पर्य रूप से पिंडीकृत संक्षिप्त अर्थ है। यही है ना, कि वास्तव में कोई व्यवहार नहीं और परमार्थ में कोई व्यवहार नहीं, और व्यावहारिक दृष्टि के अनुसार संपूर्ण व्यवहार उसी परमात्मा में है। तो यही संपूर्ण वेदांतों का पिंडीकृत अर्थ है। तस्मात् सर्वम अनवद्यम इति, इसलिए सब कुछ निर्दुष्ट है, कोई दोष नहीं, सब निर्विघ्न निर्दुष्ट, कोई दोष से रहित है, कोई दोष नहीं, कोई मतलब दोष नहीं, शंका नहीं करनी चाहिए, कोई दोष नहीं है। हो गया। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् आनंद भारती तीर्थ मुनि वर्य शिष्य ब्रह्मानंद भारती तीर्थ कृता वाक्य सुधा टीका संपूर्ण। अब आगे 4 दिन का अनध्याय रहेगा, क्योंकि द्वितीया को भी इस बार अनध्याय है, तो 4 दिन अनध्याय रहेगा। हम लोग 31 मार्च से मीमांसा परिभाषा, इस समय वो तो मीमांसा पूर्व मीमांसा ग्रंथ है, वेदांत का ग्रंथ नहीं है, इसलिए जिसको रुचि न हो तो नहीं आएंगे।
बाकी जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे तो नहीं डालेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये